जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्टडी कैपिटल में। तो दिसंबर में आप सभी के फॉर्म आने वाले थे सीयूटी पीजी के, लेकिन फॉर्म आने से पहले एक बॉम्ब फोड़ दिया गया है। आपके सीयूटी पीजी में 7 बड़े चेंजेस होने वाले हैं और ये चीज़ ऑफिशियल हो चुकी है। ऑफिशियल होने के बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ, कभी भी मैं न्यूज़पेपर कटिंग को लेकर वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो मेरी आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो पर क्लिक लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने समय से 5 मिनट निकाल लीजिएगा। लास्ट में आप सभी के लिए फोकस रिवॉर्ड है, मैं आपको पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन वो लास्ट में, क्योंकि तब तक सीरियस ऑडियंस ही बचेगी, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस चली जाएगी। तो प्लीज़ अपने जीवन के 5 मिनट निकाल के रखिएगा, मैं आपका एक भी टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। एंड इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या चेंजेस हुए हैं और इनके क्या इंप्लीकेशन होने वाले हैं। हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं कि क्या चेंजेस हो गया है, इनके क्या फर्क पड़ने वाले हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम बकवास किए और बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी शुरू करते हैं। एक और चीज़ ये पहले ही बता देता हूं मैं, तो आपको 30% का डिस्काउंट भी मिलेगा, लेकिन वो लास्ट में बताऊंगा कैसे मिलेगा। पहले देख लेते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं हमारे पेपर पैटर्न में। तो यूजीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें हमारे सीयूटी यूजी में 12 चेंजेस किए गए हैं और हमारे सीयूटी पीजी में 7 चेंजेस किए गए हैं। तो सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला चेंजेस तो ये बताया उन्होंने कि आपका जो पूरा पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और सीयूटी कंडक्टेड वंस अ ईयर। तो जो बातें आ रही थी ना, सीयूटी 2 बार एग्जाम होगा, यूनिवर्सिटी में 2 बार एडमिशन होगा, ऐसा इन्होंने खत्म कर दिया है। एक ही बार एग्जाम होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा। तो कोई भी आपका वो जो शीट आती है, जो ऑफलाइन पेपर होता है, वो एग्जाम होने के कोई चांसेस नहीं है। पूरा पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा जो कि मेजर चेंजेस है, जो कि इन्होंने कह दिया है, सीयूटी पीजी में हर पेपर 90 मिनट का होगा, चाहे तुम एमए ज्योग्राफी, एमए पॉलिटी, एमए संस्कृत, जनरल टेस्ट, बीएलएलबी या एलएलबी, एमबीए, किसी का भी पेपर दे रहे हो, हर पेपर में आपको केवल 90 मिनट्स का ही टाइम मिलेगा। तो आपको टाइम आपके पास केवल 90 मिनट्स ही रह गया है। ये वैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन एलएलबी और एमबीए वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको जनरल टेस्ट में टाइम लगता है। उसके बाद इन्होंने क्या रखा है कि ऑल द क्वेश्चन विल बी कंपलसरी एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। ये भी बहुत क्लियर इन्होंने लिख दिया है कि आपके सीयूटी पीजी के हर पेपर में 75 क्वेश्चन आएंगे। 75 क्वेश्चन कंपलसरी होंगे करना, और आपको नेगेटिव मार्किंग भी है। कंपलसरी मतलब ये नहीं कि नहीं करोगे तो डंडा मारेंगे, नहीं करोगे तो आप छोड़ सकते हो क्वेश्चन पेपर को, लेकिन 75 क्वेश्चन में आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की वो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सीयूटी यूजी में अब तक क्या होता था, 60 क्वेश्चन आते थे, 50 क्वेश्चन करने पड़ते थे, लेकिन पीजी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। 75 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपको सही करने में 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग -1 की होगी। ठीक है, ये थर्ड बड़ा चेंजेस था। फोर्थ जो चेंजेस है, जो थोड़े बहुत बच्चे पूछते रहते हैं कि सर आपका जो पेपर है वो बाइलिंगुअल होने वाला है, मतलब आपका जो पेपर है इंग्लिश भाषा में भी आएगा, हिंदी भाषा में भी आएगा, दोनों भाषाओं में आएगा। ठीक है। फिफ्थ, द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन विल बी एज वॉज फॉर सीयूटी पीजी 2024। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट और एक चीज क्लियर करता है कि आपकी जो पेपर की डिफिकल्टी होने वाली है 2024 जैसे ही होने वाली है। तो तुम्हारे सिलेबस में कोई बड़ा चेंज नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं हिंदी की जगह मराठी पूछ लेंगे, ऐसा कुछ बड़ा चेंजेस नहीं होने वाला है। पेपर की जो डिफिकल्टी थी 2024 जैसी ही होगी। थोड़ा तुम और बढ़ के मान सकते हो, पेपर की डिफिकल्टी हर साल बढ़ती जा रही, तो पिछले साल से थोड़ा टफ ही होगी, लेकिन पेपर का जो पेपर पैटर्न है और पेपर जैसे क्वेश्चन पेपर आते थे वो 2024 जैसे ही होने वाले हैं। और सिलेबस में भी आपके कोई चेंजेस नहीं होगा। मुश्किल शायद तक किसी चैप्टर में, किसी मतलब एक दो कोर्स में कोई चैप्टर ऐड हो जाए, कोई चैप्टर कट हो जाए, या सिलेबस कम भी हो सकता है। किसी किसी कोर्स में बहुत सारे फालतू चैप्टर है तो कट भी हो सकते हैं, पर जो पेपर डिफिकल्टी, जो चैप्टर है आपकी डिफिकल्टी है, वो 2024 जैसे ही रहेगी। हाँ, यहाँ प्रॉब्लम इन्होंने जनरल टेस्ट के लिए लिख दी है। जनरल टेस्ट में उन्होंने कहा है कि हम जनरल पेपर को, जो जनरल टेस्ट है सीओपी के 11 एंड 12 की बात करें हम, उसको हम रीडिजाइन करेंगे, जिसको हम केटर कर सकें स्किल बेस्ड सर्टेन प्रोफेशन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई यूनिवर्सिटी है, उसमें कोई नया कोर्स आया, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, मास्टर इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी जनरल टेस्ट का जो पेपर है सीओपी के 11, वो एलएलबी के लिए भी यूज हो रहा है, मास कम्युनिकेशन के भी यूज हो रहा है, लाइब्रेरी साइंस के लिए भी यूज हो रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी यूज हो रहा है, एमवॉक के लिए भी यूज हो रहा है, बीवॉक के लिए भी यूज हो रहा है, सबके लिए यूज हो रहा है। तो चाह रहे हैं जनरल पेपर को और डिजाइन किया जाए, जैसे और कोर्सेज के बेसिस, और जो कोर्सेज है उसको हम जनरल टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन दे पाए। मतलब जनरल पेपर टेस्ट के पेपर में हम थोड़ा बहुत चेंजेस करें, जैसे जो स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, जैसे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट और ये सब जो कोर्सेज हैं, उसको भी हम जनरल टेस्ट पेपर के अंदर ला सकें। इसमें दो चीजें हम समझ सकते हैं इसको, हालांकि मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया तो जाके तुम उसको देख सकते हो। पर ध्यान रखना, आप जनरल टेस्ट में ना, हमको जनरल टेस्ट में एप्टीट्यूड चीज को ऐड किया गया है, और एप्टीट्यूड के साथ ध्यान रखना जनरल लिखा है, जनरल लिखा है भाई, जनरल शब्द का जरा ध्यान रखना। ठीक है, तो किसी में भी पीएचडी हमको करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हमको हिस्ट्री पढ़नी है तो केवल जनरल हिस्ट्री के बारे में नॉलेज रखनी है, कोई इसमें स्पेक्ट्रम या आर एस शर्मा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जनरल पॉलिटी के बारे में नॉलेज रखनी है, जनरल ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज रखनी है, जनरल साइंस के बारे में नॉलेज रखनी है। फॉर एग्जाम्पल की विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, आर्टिकल नंबर 16 क्या होता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, 5 ईयर प्लान क्या होता है, पंचवर्षीय योजना क्या होता है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, रिसेंटली जो ब्रिक्स समिट हुआ था कहां पर हुआ था, कजान में हुआ था, जो G20 का जो G20 सम्मेलन हुआ था वो ब्राजील में हुआ था, और रिसेंटली नोबेल प्राइज किसमें किसको दिया गया है। ऐसे आपके जनरल पेपर में आएंगे। तो जनरल शब्द को ध्यान रखना, किसी में पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। एंड मैथ्स एंड रीजनिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, वो चीज़ तो रहेगी।
है ना। तो जनरल पेपर में थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, हालांकि ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सिलेबस में कोई बड़ा चेंज ये लोग नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, दिसंबर आ चुका है। थोड़ा बहुत जो करेंगे हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। हम जैसे पढ़ाई कर रहे थे, मैं एलएलबी और एमबीए वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ, वैसे ही हमको पढ़ते रहना है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंड लास्टली इन्होंने कहा कि हम यूनिवर्सिटी को ऊपर पूरा डिमांड देते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी चाहती है कि उनके कोई स्पेशल कोर्सेज में वो कुछ वेटेज सीयूटी पीजी का रखें और कुछ अपना खुद का सिस्टम शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है, जो कि बीएचयू खुद करता है। बीएचयू क्या करता है, एमबीए में एडमिशन लेने के लिए सीयूटी पीजी में जो मार्क्स आते हैं उसका 80% लेता है और 20% आपके जनरल जो बीएचयू में आपका इंटरव्यू होता है और ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है, दोनों के मार्क्स को मिलाता है और उसके बाद मेरिट आती है। तो स्पेशल कोर्सेज में चीज़ की जा सकती है, पर नॉर्मल कोर्सेज में चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आप एमए का पेपर देने वाले थे तो आपके ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। तो सारी चीज़ मैंने बता दी है। पहली चीज़ क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होने वाला है, 90 मिनट का पेपर होने वाला है, 75 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन सही करने पे 4 नंबर, गलत करने पे -1 नंबर, ठीक है। मीडियम तुम्हारा इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। पेपर की जो डिफिकल्टी लेवल होगा, जो पेपर का पैटर्न होगा, जो पेपर की चीज़ें होंगी वो 2024 जैसे ही होने वाली है। तो कोई सिलेबस में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ये चीज़ को गारंटेड मान के रखो, ठीक है। जनरल पेपर में इन लोगों को चेंज करना है, तभी जनरल पेपर को अलग से उन्होंने लिख के रखा हुआ है, ठीक है। जनरल पेपर में थोड़ा बहुत लोग चेंज करेंगे, जो कि लग भी रहा है, केवल जनरल पेपर में चेंज होने वाला, बाकी इतना चेंज नहीं होने वाला। एंड 7 पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो यही आपके जितनी भी चीज़ें थी यही बस थी आपके 7 मेजर चेंजेस। सीधे सीधे हमको ये पता है, हमारा टाइम कम कर दिया है इन्होंने, बाकी हमारे और कोई चेंजेस नहीं हुआ है। पहले भी हमको 75 क्वेश्चन करने पड़ते थे, हर क्वेश्चन करने पे 4 नंबर मिल रहा था, +1 मिल रहा था। डिफिकल्टी लेवल इस बार भी बढ़ेगा, लेकिन अगर आप देखोगे एग्जाम और ढंग से आपने पढ़ाई की है तो इस बार भी एग्जाम कोई बहुत डिफरेंट नहीं होने वाला है। जनरल पेपर को छोड़ के, जनरल पेपर के ऊपर भी उसमें डाउट बना हुआ है। तो मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। लास्ट में अब जैसा कि मैंने वादा किया था, फोकस रिवॉर्ड, तो अगर आप यहाँ तक टिके हैं तो ये चीज़ बनती है फोकस रिवॉर्ड, क्योंकि पहली बात तो वीडियो क्लिक ही 10% लोगों ने किया होगा। 10% क्लिक करने के बाद मैक्सिमम ऑडियंस पहले 10 मिनट पहले 1 मिनट में ही चली गई होगी, यहाँ तक ही 10% ऑडियंस बची है। तो उनके लिए फोकस रिवॉर्ड है। आपके लिए फोकस रिवॉर्ड में छोटी सी हेल्प मैं कर सकता हूँ आपकी। आपको 9198451120 में मैसेज कर दीजिएगा, ये व्हाट्सअप नंबर है स्टडी कैपिटल चैनल का। इसमें आपको पीवाईक्यूज प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जितने पीवाईक्यूज मेरे पास होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास होम साइंस का पीवाईक्यू नहीं तो उसको हम नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे, बाकी जितने भी पीवाईक्यूज हमारे पास है हम आपको सेंड कर देंगे। चाहे वो बायोकेमिस्ट्री का हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो फिलॉसफी का हो, साइकोलॉजी का हो, सारे पीवाईक्यू सेंड कर देंगे आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ एक डिस्क्लेमर भी लिखा है, जिसको देख के जाना, क्योंकि बाकी बच्चे फिर पागल हो जाएंगे। ध्यान रखना, मैं आपको 2022 के जो मेरे पास पीवाईक्यू हैं वो भी सेंड कर दूंगा, 2023 वाले भी सेंड कर दूंगा, एंड जिनके मेरे पास अवेलेबल हैं 2024 वाले उसको भी सेंड कर दिया जाएगा। पर 2022 एंड 23 वाले में एक डिस्क्लेमर है। 2022-23 में पार्ट ए नाम की चीज़ आती थी, पार्ट ए नाम की चीज़ आती थी, जो कि 2024 में हटा दी गई है और आपके वो 2025 में भी नहीं आने वाली है, ठीक है। तो 2023 और 22 का जब मैं आपको पेपर भेजूंगा तो ये ऑफिशियल पेपर है, ठीक है। तो इसमें आपको पार्ट ए देखने को मिलेगा, तो इसको बिल्कुल उसी तरह इग्नोर कर दीजिएगा जैसे कि लोगों ने इस वीडियो को इग्नोर कर दिया है जब उनको थंबनेल दिखा होगा। तो पार्ट ए को बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इसे घबराना नहीं, क्योंकि ये आपका नहीं आने वाला है। तुमको केवल अपने मेजर पेपर पर फोकस करना है, 2024 वाले, जो कि आपका मेन कोर पेपर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं 2023 का हिस्ट्री का पेपर भेजूंगा तो आपको पहले पार्ट ए करके कॉलम मिलेगा, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 25 क्वेश्चन को एकदम इग्नोर कर देना, डायरेक्टली 25 क्वेश्चन के बाद आना, फिर आपको एमए हिस्ट्री का रियल पेपर देखने को मिलेगा। ये चीज़ एप्लीकेबल केवल 2022 और 23 वाले पेपर के लिए, 24 वाले पेपर में तो पार्ट ए आया ही नहीं था, है ना। तो डिस्क्लेमर मैंने पहले ही बता दिया, तो इससे बाद में मत पूछना कि सर आपने पार्ट ए दिया है मतलब पार्ट ए आने वाला है, नहीं आने वाला भैया पार्ट ए, ठीक है। दूसरा, 30% की सर आपने बात की थी, उसी के लिए हम इतना देर तक रुके हैं यहाँ। तो भैया इसकी अब यहाँ बात करते हैं, क्योंकि अब ये चीज़ को हम पहले ही बता सकता था, प्रमोट कर सकता था, लेकिन यहाँ तक सीरियस ऑडियंस बची तो इन्हें कोई चीज़ फायदा मिलनी चाहिए, बाकी लोगों की चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए फायदा, ठीक है। एटलीस्ट मेरा ये मानना है। तो अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करते हो, कोई भी कोर्स हो, चाहे आप सीयूटी यूजी का कोई कोर्स हो, चाहे आपके सीयूटी पीजी का कोई भी कोर्स हो, आप दोनों कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। हर कोर्स अवेलेबल है, चाहे आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीवॉक कुछ भी करना है, सारे कोर्सेज अवेलेबल है। एंड फॉर सीयूटी पीजी तो हमसे बेस्ट कोई है ही नहीं। चाहे आपको कोई भी कोर्स करना है, चाहे आपको साइकोलॉजी ऑनर्स करना है, सोशोलॉजी ऑनर्स करना है, हिंदी लिटरेचर करना है, इंग्लिश लिटरेचर करना है, 11 आपको एलएलबी करना है, सीओपी के 11 यूज़ करना है, या आपको एमबीए करना है, या आपको एमएससी एग्रीकल्चर करना है, सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। सीयूटी, यूजी एंड पीजी के ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे। एक और चीज़, ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको जो आगे आने वाला क्रैश कोर्स होने वाला है वो ऑटोमेटिक फ्री मिलेगा, तुमको उसको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड टेस्ट सीरीज भी तुमको फ्री मिलेगी, हालांकि टेस्ट सीरीज तो यहाँ पर ही लिखी हुई है, पर आगे जो हमारा क्रैश कोर्स आने वाला है जनवरी में, जो कि आने में भी काफ़ी समय लग जाएगा, तो आप उतना वेट नहीं कर सकते तैयारी में अपनी। तो जो क्रैश कोर्स आएगा वो आपको ऑटोमेटिक फ्री मिल जाएगा, एंड आपको जो टेस्ट सीरीज मिलेगी वो भी आपको फ्री मिलेगी इस कोर्स के अंदर ही, ठीक है। अब इस कोर्स की एक्चुअल प्राइस है आपके 5000, ठीक है। आप इस कोर्स की एक्चुअल प्राइस है आपके 5000, पर तुमको ये पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। 30% डिस्काउंट के लिए आपके कूपन कोड क्या है, आपके कूपन कोड है संस्कार, SANSKAR सर 30, ठीक है। 30 के बाद स्पेस मत देना, मतलब 30 के बाद स्टॉप कर देना, आपने स्पेस दिया तो कूपन कोड वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो 30 के बाद स्पेस मत दीजिएगा। संस्कार सर 30 आप कूपन कोड यूज़ करिएगा, और विपुल सर 30 भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों कूपन कोड वर्क करेंगे। SANSKAR SIR 30 यूज़ करना। कैसे यूज़ करना है मैं एक बार बता देता हूँ।
ऐप को डाउनलोड करिएगा। उसके बाद आपको यूजी कोर्स ज्वाइन करना है तो यूजी कोर्स ज्वाइन करना, पीजी कोर्स ज्वाइन करना है तो पीजी वाला ज्वाइन करना, टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन करना, क्योंकि तुम कोई भी कोर्स परचेज करोगे तुमको टेस्ट सीरीज फ्री ही मिलने वाली है, क्रैश कोर्स फ्री मिलने वाला है। तो मैंने मान लो पीजी कोर्स टच किया, फिर मुझे एलएलबी ज्वाइन करना है तो मैंने एलएलबी में टच किया, फिर मैं पेमेंट वाले ऑप्शन में आ गया। तो यहाँ पे आपको 1,000 रुपये का पहले ही डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ आपको ना अप्लाई हेयर का ऑप्शन दिखेगा, क्योंकि ये जो कूपन कोड है संस्कार सर 30 है, पब्लिक कूपन नहीं है, प्राइवेट कूपन है, इसको खुद से लिखना पड़ेगा तभी एक्टिव होगा। तो यहाँ पे तुमको अप्लाई हेयर में क्लिक करना है। अप्लाई हेयर में क्लिक करने के बाद आपको कूपन कोड लिखना पड़ेगा संस्कार सर 30, SANSKAR 30, ठीक है। ये कूपन कोड लिखने के बाद 30 के बाद स्पेस मत दीजिएगा, जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे आपको 30% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। एंड आपको पूरा कोर्स 3,400 में मिल जाएगा, 3,400 या मेरे ख्याल से 3,500 में मिलेगा, 3,500 में मिलेगा, करेक्ट 3,500 में मिलेगा, जिसमें आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, सारी आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। अब पहले आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लास पता अगर आप लाइव क्लास नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, आपको टेस्ट सीरीज इसमें फ्री मिलेंगी, PYQ मिलेंगे, टॉप मेंटर्स का आपके साथ सेशन होगा। मतलब टॉप मेंटर्स का मतलब आपके पास हमारे नंबर होंगे, तो आप डायरेक्टली कोई डाउट हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपके पास हमारे होंगे, ठीक है। एंड जो आगे आने वाला टेस्ट जो क्रैश कोर्स होने वाला है और आगे आने वाली जितनी भी टेस्ट सीरीज होने वाली हैं वो सभी आपको इस प्राइस में सारी की सारी चीज़ें फ्री मिलेंगी। आपको कुछ और एक्स्ट्रा परचेज करने की जरूरत नहीं है जब तक आपका एडमिशन हम करा नहीं देते, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। अगर मैं कुछ जी अगर आपको इसके बारे में कोई और डाउट है कि सर ये वाले चेंजेस में कोई और चीज़ चेंज हो सकती है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा। हालांकि और कोई चीज़ चेंज नहीं होने वाली है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। ना ही कोई पार्ट ए आने वाला है जिसके ऊपर सब लोग पूछ रहे हो। तो मैंने सारी चीज़ें मैक्सिमम कवर कर दी हैं। और इसी के साथ साथ मेरी जो नेक्स्ट सीरीज चल रही थी LLB MBA वाली, वो सीरीज भी कंटिन्यू होती रहेगी, जिसमें LLB के टॉप कॉलेज और MBA के टॉप कॉलेज भी मैं कवर करूँगा। बट ये चेंजेस आने के बाद थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे बनाने पड़ रहे हैं, पर आपकी जो सीरीज है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। एक और चीज़, जो बाकी वाले बच्चे हैं तो आपको जिसके ऊपर भी वीडियो चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर वीडियो चाहिए या किसी कोर्स के ऊपर वीडियो चाहिए, किसी के ऊपर भी हेल्प चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपका हम जरूर वीडियो बना देंगे। अगर मैं केपेबल हूँगा, मेरे पास उस चीज़ की नॉलेज होगी तो मैं बना दूंगा, नहीं तो विपुल सर को बोल देंगे, विपुल सर तो आपके बना ही सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, और हाँ चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देगा।